हेलो हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू माय एवरी डियर स्टूडेंट। हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आपको फ्रैक्शंस का एबीसीडी बहुत अच्छे से याद है और आप फ्रैक्शंस पे रेगुलर काम कर रहे हैं। क्या चबर चबर खा रहे हैं सर? अलग भैया कुछ नहीं खा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं। 7.5% फ्रैक्शन बनाइए। डायरेक्ट मत बनाना कि 7 दूनी 14 और 1 15/2। जो कुछ आता उसके बिहाफ पे बना के दिखाइए। देखिए मेरे बच्चे, 7.5% को लिख लेते हैं दो हिस्से में। 5% प्लस 2.5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 2.5% की 1/40। 40 एलसीएम, 20 दूनी 40, 2 और 1 3, 3/40। हाँ है ना, झारखंड की धरती से प्रणाम है जी आपको भी। एक ढक्कन कह रहा है हरिओम भाई 1/12 चांटा खाएगा क्या बे? याद है ना फ्रैक्शन? अब तो मान लू ये बात कर रहे हो ना रोज काम। अगर रोज का काम रोज नहीं करोगे तो बहुत ही दिक्कत खाओगे बे। करिए भैया। जी वेस्ट बंगाल से भी। एमडी भाई 750 क्या लिखा तूने? निरंजन कह रहे हैं 2 मिनट बात तो कीजिए। कर लेते हैं भाई। और सुनाओ क्या हाल चाल है भाई आपके? और घर परिवार में सब ठीक ठाक? मस्त। भौजाई का क्या हाल है? हैं? या और कुछ इंटरेस्टिंग बात करनी है तो बता। और पड़ोस वाली कैसी है? ये बातें चाह रहा तू मुझसे हराम खोर। आइए। एक फिर ये शीतल आपका फेस ठीक हो गया? हाँ बेटे। देखो मेरे बच्चे, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। किससे? क्यू से। किससे? क्यू से। यानी क्यू 1 है तो पी 6 गुना है ना? तो क्यू पी से। किससे? पी से। द परसेंटेज दैट क्यू इज लेस देन पी। लेस देन पी। पी से कितना कम है? तो पी कितना है? 6। और क्यू कितना कम है? 5। तो 5/6 आप बताएंगे? 83 सही भाई। 5/6 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/6। एक का मतलब बाबू 100% और 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। 16 की जगह 17 तो 83 सही है, 1/3%। देखिए है परसेंटेज, लेकिन कॉन्सेप्ट एवरेज का भी लग रहा है तो लगाएंगे। प्लीज डू इट। सर्विस एरर बता रहा है, 500 बता रहा है। प्रदीप भाई ऑफ करके फिर से ऑन कर लो फोन को, क्योंकि सबके में सही है। ओनली यू हैव द प्रॉब्लम इन योर ऐप। पीयूष नीचे काम।
बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए इज टू बी 2:3 है और बी इज टू सी मेरे बच्चे 5:8 है, तो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी? बताइए। अंजलि, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही? देखिए जी, तो कैसे करना है बाबू? बी को सीम करिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 3 24। समझते हैं बात को? मतलब ये भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी बी को तो इक्वल करना होगा। एक और बताइए। 2 3, अबे मान जा, 5 4। बताइए। तो करते कैसे मेरे भाई? दोनों को इक्वल बैठाना है, तो हाउ डू वी मेक इट इक्वल? इसे 3 से कर दो, इसे 2 से कर दो, ना 5 से कर दो, तभी तो ये भी 15, ये भी 15। इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, इधर 3 से किया तो इधर भी 3। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 4 3 12। आ गया मेरे भाई रेशियो 10:15:12। 10:15:12 आए ना? अब आते हैं। कहता है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपए है। कहता है एक्स के पास वाई से डबल है और वाई के पास जेड से 50% अधिक है। जेड से 50% ज्यादा, तो मेरे प्यारे बच्चों 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी जेड के पास 2 है तो वाई के पास 50% यानी एक ज्यादा, मतलब 3 है। और एक्स के पास वाई से डबल है, तो वाई के पास 3 है तो एक्स के पास 6। कहते हैं जी इनका औसत 110 है। तो मेरे बच्चे औसत कैसे निकालते हैं? औसत का फार्मूला होता है भाई सभी संख्याओं का जोड़ बटे नंबर ऑफ, मतलब सभी संख्याएं। तो 6 3 9 और 2 11, सारी संख्याओं का योग तो होगा 11 बटे संख्याएं कितनी, 1 2 3। तो ये होगा, इतने यूनिट होगा मेरे पास एवरेज। और एवरेज है 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 बटे बाबू 11, बटे वाला 3 पलट के ऊपर, 11 × 110, 10 × 30 आए ना? अब पूछ रहा है क्या कि एक्स के पास कितने रुपए? तो 6 × 30, 180 रुपया। बहुत ही खूबसूरत सवाल, प्लीज करें।
आइए। मिनास भाई कह रहे हैं ये साउंड कानों की डिब डिबी हिला देती है। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, कॉन्सेप्ट ही निराला है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ताकत चाहिए। कहता है ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी मेरे बच्चे कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है। कहता है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो सी यहाँ कहीं होगा मेरे बच्चे, और ए सी की जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है यदि ए सी की लंबाई को 6% बढ़ा दिया जाए तो सी बी की लंबाई कितनी घट जाएगी? मेरे बच्चों समझने वाली बात ही है, तो समझ के बताइए ये लेंथ कितनी है? 2, ये 2 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चे जितनी लेंथ आप एसी की बढ़ाओगे, मान लीजिए अगर आपने एसी की लेंथ यहां से लेके यहां तक ले आए, मान लीजिए एसी की लेंथ आपने 0.5 बढ़ा दी, अब एसी की लेंथ होगी 3.5, तो सी पॉइंट यहां ना आके यहां आ जाएगा। पूरी लेंथ 5 थी, ये 3.5 है, तब ये लेंथ कितनी बची? तो आप कहेंगे ये लेंथ बची सर 1.5, ये लेंथ बची सर 1.5। क्या आप मेरी बात ध्यान से समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। फिर से समझाता हूं मैं अपनी बात। मेरे बच्चे ए से लेके बी तक की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, आपने कहा हाँ। तो ए से लेके सी तक की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, है ना? अगर एसी की लेंथ 0.5 बढ़ा दी, एसी की लेंथ मेरे बच्चे 0.5 बढ़ा दी, तो एसी तो 3.5 हो गई, लेकिन उस केस में बीसी कितनी रह गई? 1.5। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जितना आप एसी बढ़ा रहे हो उतना ही तो बेसिकली बीसी घट जा रही है ना? जितना आप एसी बढ़ाओगे उतना ही तो बीसी घटेगी, क्योंकि लाइन तो टोटल 5 ही है। अगर आपने इस लाइन को धक्का मार दिया, इस लेंथ को आगे बढ़ा दिया, तो ये लेंथ घट जाएगी। यानी जितना एसी में बढ़ा हुआ होगा उतना ही बीसी में घटा हुआ होगा। तो एसी को कह रहा है कि कितना बढ़ा दिया? 3 सेंटीमीटर है, एसी को 6% बढ़ा दिया, तो एसी को 6% बढ़ा दिया, तो सीबी की लंबाई कितने परसेंट घट जाए? तो सीबी की लंबाई मान लेते हैं x% घट जाएगी। तो सीबी की जो x% वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितनी एसी बढ़ेगी। तो एसी की लेंथ कितनी थी? 3, तो 3 का 6%। सीबी की लेंथ कितनी? 2, तो 2 का x%। सोल्व करते हैं बाबू, उड़ाते हैं। 2 तिया 6, 3 तिया 9, एक्स की वैल्यू आएगी 9%। इसका मतलब अगर आप इसे 6% बढ़ाओगे तो इसे 9% घटाना होगा, इसे 9% घटाना होगा। हर्ष भाई लिख रहे हैं उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए और वो हमसे कट ऑफ पार कराने पर अड़ी थी। मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली, जो सबसे ज्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। कमाल है हर्ष बाबू, कमाल है। कहां से लाते हो ये सब? है? वही कहा था ना, कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये? Ha ha ha, sir, we have tried a lot of things but could not join due to server error PP.
आइए जी आगे करिए। आइए जी, कहते हैं 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो एक दिन में होते 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 × 60। और 1 घंटे में 60 मिनट 45 मिनट, ये तो 60 और 45 105। ये आएगा भाई 7/96। और पूछ रहा था कितना परसेंटेज होगा। अब मेरे बच्चे ये आया 7/96। अब आपको 7/96 तो नहीं पता, तो क्या किया जाए। नहीं पता तो भाई सोल्व करना पड़ेगा। 4 से काटोगे 25, और 25 आते 175/24। अब आपको भाग ही देना होगा, और कोई इलाज है ये नहीं। 175 को 24 से भाग दे लो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आया ना। तो 4 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2। भाई 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। बचा कितना 7। अब जीरो लगाओगे तो 24 दिए 72 नहीं हो पाएगा। 24 दूनी 48। बचा कितना मेरे बच्चे। 10 में 60 गया 2, 22। अब करेंगे आगे, तो ये जाएगा। तो ज़्यादा 9 पे जाएगा, तो 7.29 कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। भाई जिसको हमने नहीं पढ़ा, जिस फ्रैक्शन को, उसको तो बनाना ही पड़ेगा। आइए जी, कहता है 65 ग्राम 2 किलो का, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। 65 ग्राम कहता है 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। काट देंगे मेरे बच्चे आंसर। 5 13 65, 5 चौक 20, 13/4%। आंसर मी फास्ट। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है P - Q का 50%। P+Q का 30% के बराबर। अब मेरे बच्चे जब काटने जाओगे तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो 5P - 5Q, TP+3Q, तो 2P 8Q। तो P/Q का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4:1 आएगा। तो P की वैल्यू 4, तो Q की वैल्यू मेरे बच्चे 1 है। अब सवाल में कह रहा है कि जो Q है वो P का कितना परसेंट है। तो P कितना है 4, और Q कितना है 1। किसका पूछा, P का। कहता बाबू कितना परसेंट है, तो आंसर होगा 25%। भैया थोड़ा फास्ट आंसर दिया करिए।
बहुत बेसिक सवाल चल रहा है। और कितना दिन बेसिक चला है? थोड़ा जल्दी आंसर करिए भाई। ए भाई निरंजन, बहुत फास्ट आंसर करिए। एक भाई कह रहा है कसम चाहे ले लो, तिरंगे की कसम। अच्छा, क्लास क्यों नहीं है? और मेरा मन शादी करने का है। कोई लड़की है आपकी नज़र में? साले मैं यही काम करता हूँ, लड़की मेरी नज़र में। भाई मेरी नज़र में कोई नहीं है। आ जा। एक थी कटरीना कैफ, उससे उसने विक्की ने शादी कर ली, विक्की कौशल ने। भाई अब मेरे पास कोई नहीं है। देखो, कहता है 1% का आधा दशमलव में कितना होगा? तो मेरे बच्चे 1% कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/100। हाँ है ना? इसका भी आधा, मतलब इसको 2 से भाग दे दो। तो ये बताओ, 1/200 या 2 × 100। 1/2 कितना होता है? 0.5/100। तो 0.005। भाई एक तो डेसिमल है ही, 2 जीरो और लगाएंगे तो ऑप्शन सी। बताइए बाबू। देखिए बाबू, कह रहे तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। मान जावे। कहता है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 5 पे 1 ज्यादा, मतलब तुलसीराम की कितनी? 6। कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा। तो बाबू मोरे 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कश्यप से। किससे? कश्यप से। तो यानी कश्यप की 5 है तो इसका 20% यानी 1 ज्यादा, मतलब 6। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, तुलसीराम कितने बचाता है? 720 रुपए। तुलसीराम की बाबू मेरे सेविंग है 720 रुपए, जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे, अगर मैं मान लूं कि तुलसीराम की सैलरी 6 यूनिट है, तुलसीराम की सैलरी में 6 यूनिट मान लूं मेरे बच्चे, तो 6 यूनिट का वो बस 4% अपनी बचत करता है। कहता है 720 रुपये बचाता है, जो उसकी सैलरी का 4% है। तो 6 यूनिट है तुलसीराम की सैलरी, इसका 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/25। 4% की फ्रैक्शन क्या थी जी? 1/25। तो 6 का 1/25 कितना हो? 6/25। तो इतनी यूनिट बचत होगी। भाई हमने मान लिया तुलसीराम की सैलरी 6 है तो कश्यप की 5, तो तुलसीराम की सैलरी का 4%, यानी 6/25 यूनिट उसकी बचत है, और एक्चुअल में ये बचत है 720 रुपए। तो भैया मोरे, 1 यूनिट की वैल्यू 720/6/25। मेरे भाई 25 पलट के ऊपर ले जा। आए ना? पलटना तो आता है ना? 1 यूनिट की वैल्यू 25 12 300 और 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 3000। अब पूछा क्या है? कश्यप का वेतन बढ़ाओ 5 यूनिट। 1 यूनिट 3000, तो 5 यूनिट बाबू कितना हुआ? 15,000। समझे कि नहीं?
बूझे कि नहीं? कह रहे एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन इतना था जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 1/10। यानी 2006 में अगर उसकी सैलरी 10 यूनिट है तो 2007 में एक ज़्यादा। 2007 में उसकी सैलरी 1 यूनिट ज़्यादा मतलब कितनी होगी? 11 यूनिट, है ना? और 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,80,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू 8 लाख। आया ना मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज़। कह रहा जी एक्स की इनकम वाई से 20% ज़्यादा है। एक्स की इनकम वाई से 20% ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5।
तो वाई से, तो वाई की 5 है तो एक्स की कितनी होगी 6। एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वाई से 20% ज्यादा। अब पूछ रहा है, अब पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज इनकम, वाई इज इनकम लेस देन एक्स, एक्स से कितनी कम है। तो एक्स की इनकम कितनी है 6, वाई की कितनी 5, तो वाई की कितनी कम है 1, तो 1 कम है 6 पे, तो सब कह रहा जी किसके बराबर है। तो आप कहेंगे सर डी के, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल तो पहले से लगा हुआ है और दो ये हो जाएंगे परसेंटेज के नाम के, तो 3 दशमलव का 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से का 40% है। ए की सैलरी बी की सैलरी का 40%, 40% है, 40% माने 2/5। ये आप सीधा भी लिख सकते हैं। कह रहा है जी ए की सैलरी बी की सैलरी का 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन 1/5, 40 है 2 गुना तो 2/5। किसकी सैलरी का? बी की सैलरी का, मतलब बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी हुई 2, है ना। तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है और बी की सैलरी सी से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन 1/4। बी की सैलरी सी से, इससे सी से, यानी सी की 4 है तो बी की 25% ज्यादा। बी का वेतन सी के वेतन से 25% ज्यादा, मतलब 1 ज्यादा। तो सी का 4 है तो बी का 1 ज्यादा, मतलब 5 है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आई ही बराबर रहे तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये 2, ये 5, ये 4। तो कह रहा है सी का वेतन ए से का कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो सी का वेतन है वो ए से कितना अधिक है, तो सी का 4 है, ए का 2, तो कितना ज्यादा है 2। तो सी का वेतन ए से, किससे मेरे बच्चे? ए से, तो ए की सैलरी कितनी है 2, कितना ज्यादा है 2। हाउ मच परसेंटेज इट इज, तो 100%। मोर देन ए, किससे? ए से, जिससे उसको नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना, जिसको कह रहा है उसको नीचे लिखते हैं।
आइए मेरे प्यारे बच्चे। कहता है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना परसेंट है? तो 22 कैरेट सोना कितना शुद्ध है? तो प्योर होता है 24 का, तो कह रहा कितना परसेंट है? 2 11 22, 2 12 24, 11/12। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 1 - 1/12। हाँ जी लिख सकते हैं। तो 1 का मतलब 100% और 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई बुराई नहीं है। तो अगर ऐसा है तो 100 में से 8 गया, 8 की जगह 9 घटाओ तो 91, और 3 में से 1 गया 2/3। 91 से ही 2/3%। आइए जी। बच्चों कहता जी 2 आदमी राम और श्याम, दोनों की सैलरी बराबर है। कहता जी जितनी सैलरी राम को मिलेगी उतनी ही सैलरी श्याम को मिलेगी। कहता है राम अपने वेतन का 14% बचाता है और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। तो मान लेते हैं राम की सैलरी 100 है तो श्याम की सैलरी भी मेरे बच्चे 100 है ना। अब कह रहा है कि राम अपने वेतन का 22% बचत ना 14% बचत करता है, यानी 14 यूनिट बचाता है, और श्याम अपने सैलरी पे 22 यूनिट बचा लेता है। 22% मतलब 22 यूनिट। कह रहा है यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो श्याम की बचत है 22 यूनिट, ये रिप्रेजेंट कर रही है 1540 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1540/22। काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 70। 14 यूनिट की वैल्यू 14 × 70, 980 रुपये है ना। तो राम कितना बचत करता है? है ना। अब ध्यान से आगे भी समझिए। आप चाहते तो इस सॉल्व को ऐसे भी करते कि इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं कि राम अपनी सैलरी का 14% बचाता है। 14% की फ्रैक्शन कैसे बनाए? तो 2% की कितनी होती है? 1/50।
तो 14 कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 7 गुना, तो 7/50। यानी राम की सैलरी 50 है तो इसकी बचत हुई 7। और श्याम अपनी सैलरी का 22% बचाता है। 22%, 2% की फ्रैक्शन, 1/50। 22 क्या हुआ? 11 गुना, तो 11/50। यानी श्याम की सैलरी 50 है तो 11 यूनिट बचा। हाँ है ना? अब 11 यूनिट इतना, तो बाकी वैल्यू क्या है? लेकिन मान लीजिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको सवाल में ये कहूं कि राम और श्याम, ध्यान देना मेरी बात पे, राम और श्याम दो लड़के हैं। राम अपनी सैलरी का 20% भाग बचा लेता है, 20% सेविंग कर लेता है। और श्याम अपनी सैलरी का 25% सेविंग कर लेता है। दोनों की सैलरी इक्वल है, दोनों की सैलरी इक्वल है। राम 20% बचत करता है, श्याम 25% बचत करता है। और शाम की टोटल बचत है 750 रुपए, ना हो गए 7500 रुपए। तो मुझे राम की बचत बताइए क्या है? बताइए। मैं यहां कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको। बताइए बताइए मित्रों, जवाब तो देना होगा। ये देश जवाब सुनना। नेशन वांट्स टू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है राम अपनी सैलरी का 20% बचत करता है। सो तो मान कर ही सकते, 20% की फ्रैक्शन, यानी राम की सैलरी 5 है तो बचत करता है 1 की। श्याम 25% बचाता है, यानी उसकी सैलरी 4 है मेरे बच्चों, तो बचत है 1 की। ये सवाल मैंने लिया ही इसलिए है कि मेरे बाबू, लड़ाई यहां पर ये है कि सवाल में कह रहा है दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों की सैलरी बराबर। यहां तो उल्टा सीधा मान लिए, इसका 5 मान लिए, इसका 4 मान लिए। तो क्या करें? तो बाबू ऐसे केस में दोनों को बराबर करो। तो 5 और 4 को बराबर करने के लिए इसे किससे गुना करें? 4 से। इसे 5 से। इसका मतलब आपने अब राम की सैलरी मान ली 20 है ना? तो इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करोगे। इसे 5 से किया तो इधर भी 5 से करोगे। अब देखो, 20 का 20% हुआ 4, और 20 का 25% हुआ 5। अब आसान है, 5 यूनिट 7500, 1 यूनिट 1500, और बाबू 4 यूनिट आ जाएगा 1500 गुना 4, 6000। है ना? यानी इसे सेट करना आना चाहिए। बताइए।
बढ़े मेरे बच्चे, आइए। कह रहा है 1206 का एक तिहाई, तो इसका एक तिहाई करोगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 402। तो कहता है 402 134 का कितना परसेंट है? 402 134 का। बाबू 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 4 9, 10, 3 300% ट्रांसफर है बाबू मोशाय। आइए बताओ मेरे बच्चे। देखो अब ये बेसिक जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं हम। अगर आपको ये डाटा मैच करना आ गया तो समझो आप विजयी है। आइए जी। कहता है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बाबू 4 3 12, 4 दूनी 8, यह है मेरे प्यारे बच्चों 2/3, यानी ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3 आए ना। अब भाई बी की जगह 3 रख दो, ए की जगह 2 रख दो, सोल्व कर दो यार। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बहुत ही खूबसूरत, अति विशिष्ट प्रश्न है मेरे बच्चों। आइए जी मेरे दोस्तों, देखिए एक बात बताओ मेरे दोस्त, ए के 50% में मैं क्या जोड़ूं कि ए का 60% हो जाए? ए के 50% में मैं क्या जोड़ूं कि ए का 60% हो जाए? आप कहोगे सर कुछ नहीं, ए का 10% जोड़ो, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई सर? भाई ए के 50% में क्या जोड़ूं कि ए का 60% हो जाए? ए का 10%, तभी तो 50 और 10 60 बनेगा। तो बाबू मोशाय यही ये सवाल है। कहता है ए के 30% में क्या जोड़े? कहता है ए के 30% में बी का 40% जोड़ दिया तो उत्तर बी का 80% आ गया। देखिए बाबू, वैसे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि भाई ए का 30%, ये चीज उधर जाएगी माइनस का होगा, तो बी का 80 में से बी का 40 घटाओगे तो बचेगा बी का 40%। लेकिन इस बात को बाबू मेरे डायरेक्ट घुमा सकते थे कि यहाँ बी का 40 है, यहाँ बी का 80 है, तो बी के 40 में क्या जोड़े कि बी का 80 आए? तो आप कहेंगे बी का 40 ही जोड़ना होगा, यानी ए का 30 बी के 40 के बराबर है। अब ए बी का रेशियो निकाल दो, 4 3, तो ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 3। अब कह रहा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत? तो ए कितना है 4, बी कितना है 3, कह रहा कितना परसेंट है?
तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 75%। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए बाबू, हे बाबू मोशाय। कह रहा है यदि ए का x% बी के y% के बराबर है। ए का x% बी के y% के बराबर है। मैं इतना लिख रहा हूं क्योंकि मुझको समझाना है। आए ना। तो बी का z% किसके बराबर होगा? तो बी का z% किसके बराबर होगा? तो बाबू यहां से बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी का वैल्यू आएगा a इंटू एक्स अपॉन वाई। वाई आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो बी की वैल्यू रख लेते हैं ए एक्स बटे वाई इंटू जेड। तो दिस वुड बी योर आंसर, ए एक्स इंटू जेड बाई वाई, माई डियर स्टूडेंट। आए ना। देखिए मेरे बच्चे,
कह रहे एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे? देखिए मेरे बच्चे, मान लेते हैं टोटल एम्प्लॉय है 100। कहता है इसमें से 60% एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी उम्र 30+ है, तो बाकी बचे कितने? 40। तो 40 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनकी उम्र 30- होगी। अब कह रहे हैं इनमें से जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, इनमें से 75% पुरुष है। तो 60 का 75%, तो 60 का 75% पुरुष है। 75% 3/4, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45। तो 60 का 75% यानी 45 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन? मेल। और बाकी है फीमेल, 15 है फीमेल। हाँ है ना। अब कह रहे हैं यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो 30 वर्ष से ऊपर के 45 पुरुष है, तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 1350 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 × 30 3,000। 3,000 हाँ है ना। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3,000। कह रहे 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड। तो y की वैल्यू बतानी है। कह रहा है 1 घंटे का y% इतना है, तो 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड, और 12 72 सेकंड। तो बेसिकली यही तो पूछ रहा है कि 1 घंटे का 72 सेकंड कितना हिस्सा है? 36 दूनी 72, 2/50, 2%। 2% भाई। ए भाई जरा देख के चलो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। देखिए यार, कोई भी चीज अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कहता है इसमें से हमने कुछ घटाया और अब ये 80% हो गई, तो मतलब हमने इसमें से 20% घटाया। कितना घटाया? 20%। और एक्चुअल में क्या घटा रहे हैं? 15%। एक्चुअल में क्या घटा रहे हैं? 15%। तो सच बात यह है कि 20% की वैल्यू है 15।
कह रहा है कि जब हम किसी नंबर से 15 घटा दे रहे हैं तो वो नंबर अपने आप का 80% रह जाता है। मतलब हमने 20% घटाया होगा तो 20% वैल्यू 15। तो कह रहा है 40% कितना होगा, तो 20% 15 है तो बाबू 40% डबल हो जाएगा 30%। है ना। पीडीएफ मिलेगी भाई इसके नोट्स के सेक्शन में। 8, 8 5 40, 8 और 1 9/40। तो कह रहा है जी एक संख्या से जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो 22.5% की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 20% जमा 2 सही 1/2% करोगे। तो बाबू 20% की 1/5 और 2.5% की 1/40, तो आप जानते हैं ये 8, 8 5 40, 8 और 1 9/40। तो इसका मतलब 22.5% का मतलब है मेरे बच्चे 9/40। 9/40 है ना। तो वह 98 हो जाता है। कहता है एक संख्या को जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाती है, यानी 40 से 9 बढ़ा दिया तो रिजल्ट कितना हो गया, 49। 49 यूनिट 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो कहता है संख्या क्या है, तो संख्या थी 40 यूनिट, तो 40 गुना 2 80। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो भैया कल कराना है। प्लीज भैया जी।
एवरी मंथ। मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाता है सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर, ताकि वो एक कार 12 महीने में खरीद ले। यानी हर महीने इतना पैसा बचाता है कि 12 महीने में कार खरीद लाए। हर महीने मेरे प्यारे बच्चों इतनी बचत करता है कि 12 महीने में कार ले आए। बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज ही सेविंग, तो कह रहा है वो अब अपनी बचत कितनी बढ़ाए सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ, ताकि वो उसी कार को 9 महीने में ले आए। कह रहा है जी, जिस कार को पहले वो 12 महीने में खरीद रहा था, अब उसी कार को मतलब उसका प्राइस वही है, 9 महीने में लाना चाह रहा है। तो कार की कीमत तो फिक्स होगी ना। तो 12 और 9 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 36। तो 12 3 36, 9 चौक 36। हाँ है ना। तो इसका मतलब पहले 12 महीने में 36 रुपए की अगर कार खरीद रहा था तो एक महीने की बचत थी 3 रुपए। अब 9 ही महीने में 36 रुपए वाली कार लेनी है तो हर महीने की बचत होगी 4 रुपए। तो बाबू 3 से 4 रुपए की बचत, तो कितनी बचत बढ़ानी पड़ गई? 1 रुपए। तो एक की बचत बढ़ानी पड़ी 3 पे, तो 100 पे कितनी? ये आपका उत्तर आ गया 33 से 1/3%। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अब ये देख लीजिए कि भाई पहले मान लेते P रुपए की बचत करता था हर महीने और 12 महीने में इतने पैसे जोड़ लेता था। अब हर महीने A रुपए की बचत कर रहा है और 9 महीने तक जोड़ता है। तो कहता है 9 महीने में वही कार ले आता है जो 12 महीने में ला रहा था। तो P/A का रेशो है मेरे प्यारे बच्चों 3/4। पहले की बचत 3 थी तो अब की बचत 4। तो पहले से अब की बचत 1 बढ़ गई। 3 पे तो 100 पे कितना? 33 सही 1/3 पर। बताइए बाबू। बताइए जल्दी जल्दी से। कोई नहीं, पूरा हो जाने दो। कहता है एक्स वाई से 25% ज्यादा धन कमाता है। ऐसे मैं करा चुका हूं। ठीक है, इजीली कर लेंगे। राधा क्या है कृष्णा से इतनी कम में, ये भी आसानी से हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इट इज ए गुड क्वेश्चन। करिए प्लीज। जी बाबू भाई, कहता है ए और बी की कुल आय 1500 रुपए। तो मान लेते हैं बच्चे ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है। ए की इनकम ए और बी की इनकम बी। कहता है बी अपनी ए अपनी इनकम का 90% खर्च कर देता है। अगर 90% खर्च कर रहा है अपनी इनकम का, तो बचा कितना रहा होगा? 10%। और बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? बाकी 20%। भाई अगर बी अपनी इनकम का 80% खर्च रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%। तो बाबू मेरे, ये ए की बचत है, ये बी की बचत है, ये दोनों ए और बी की बचत है। और इस बचत का अनुपात है 3:4। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? सोल्व करते हैं। तो आप यहां से देखेंगे कि ए और बी की सैलरी का रेशियो आ गया 3:2। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए की इनकम 3 है तो बी की इनकम 2। ए की इनकम 3 तो बी की इनकम 2, तो दोनों की टोटल इनकम 3 और 2 5 यूनिट। जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए।
तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 300, 900 रुपये। तो बी की इनकम 600, ए की इनकम 900 रुपये। हाँ है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।